यह एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह थी जब अंजलि अपने नए ऑफिस में कदम रख रही थी। वह पुरानी इमारत शहर के दिल में खड़ी थी। उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और खिड़कियां बरसों से गंदी थीं। इसके बावजूद ऑफिस में एक अलग तरह की आकर्षण थी। अंजलि ने इमारत के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, जैसे कि रात के वक्त वहां अजीब सी आवाजें आती थीं और काम करने वाले लोग अक्सर यह कहते थे कि उनके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। लेकिन अंजलि एक ठंडी दिमाग वाली लड़की थी। उसने इन सब को सिर्फ एक अफवाह समझकर नकार दिया। जब वह ऑफिस में दाखिल हुई तो पुरानी कागज और धूल की बदबू ने उसे घेर लिया। रिसेप्शन बहुत कम रोशनी में था और दीवारों पर धुंधले चित्र लटके हुए थे। उसके नए सहकर्मी गर्मजोशी से मिले, लेकिन वहां का माहौल कुछ अजीब था, जैसे ऑफिस में कुछ गहरी ठंडक छिपी हो। हवा भारी महसूस हो रही थी, जैसे इमारत किसी अजनबी चीज को अपने भीतर दबाए हुए हो। एक हफ्ते बाद अंजलि ने ऑफिस में अपनी जगह बना ली थी। वह देर रात तक काम करती, अक्सर ऑफिस में अकेली रहती थी। तभी अजीब घटनाएं होने लगीं। लाइट्स का बार बार फ्लिकर करना एक आम बात बन गया। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते और दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अजीब समय पर बजने लगती। एक शाम जब अंजलि अपने डेस्क पर बैठी थी, उसने हॉल से फुसफुसाहट की आवाजें सुनी। उसने इसे हवा का असर मानने की कोशिश की, लेकिन गहरे मन में वह जानती थी कि कुछ तो गलत था। अगले दिन उसने रवि से मुलाकात की, जो कंपनी में सालों से काम कर रहा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में कुछ डर था। तुम भी इसे महसूस कर रही हो, है ना? उसने धीमे से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया और रवि ने ऑफिस का इतिहास बताना शुरू किया। ऑफिस एक पुराने महल के स्थान पर बना था, जहां एक दुखद हत्याकांड हुआ था। पहले मालिक को उसके बिजनेस पार्टनर ने बेरहमी से मार डाला था। उसके बाद से इस इमारत में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। अंजलि अब यह नहीं नकार सकती थी कि कुछ अजीब हो रहा था। एक शाम वह जितना जल्दी हो सके काम खत्म करना चाहती थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसे हॉल में कदमों की आवाज सुनाई दी। वह जमकर डर गई। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर ऑफिस से बाहर देखा, लेकिन हॉल बिल्कुल खाली था। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांसें हवा में ठंडी धुएं की तरह दिखने लगीं और तभी एक अदृश्य रूप सामने आया। वह एक पुरुष की भूतिया आकृति थी। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से विकृत था। अंजलि चीखी, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं निकली। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और अंजलि को महसूस हुआ कि कमरे का माहौल और भी घना हो गया है। अंजलि ने डरते हुए ऑफिस से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। अगले दिन उसने भूत के बारे में पूरी सच्चाई जानने का निर्णय लिया। उसने एक पुरानी समाचार रिपोर्ट खोजी और पता किया कि यह आत्मा बहुत सालों पहले हुई हत्या से जुड़ी थी। आत्मा को कहा जाता था कि वह अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए भटक रही है। अंजलि ने तय किया कि वह इस भूत को शांति देने के लिए कुछ करेगी। उसने अपने सहकर्मियों को एकजुट किया और सभी मिलकर एक पूजा करने लगे। जैसे ही वे मंत्रों का उच्चारण करने लगे, कमरे का तापमान और भी गिर गया और लाइट्स छपकने लगीं। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। ऑफिस कभी वैसा नहीं रहा। भूत अब नहीं दिखाई दिया और वहां का माहौल भी पहले जैसा डरावना नहीं था। हालांकि अंजलि जानती थी कि कुछ न कुछ बदल चुका था। वह अनुभव हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे यह चिंता सताती रहती कि क्या वह आत्मा सचमुच शांति पा चुकी थी या फिर उसने बस किसी और को अपना शिकार बना लिया था। कई सालों बाद जब अंजलि ने कंपनी छोड़ दी, तो उसने उस पुराने ऑफिस को एक आखिरी बार देखा। इमारत वैसी ही दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़कियों में झांका, उसे लगा कि वहां एक हल्की आकृति उसे घूर रही थी। उसने जल्दी से अपना मुंह मोड़ा और महसूस किया कि वह भूतिया ऑफिस कभी भी शांति से नहीं रहेगा।